हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक होने की कोशिश कर ही रही हूँ। तो मैंने अभी थोड़ी सी हिम्मत जुटाई है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मुझे प्यारी प्यारी और अच्छी सी कमेंट की है। और कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि आपका भाई आपके साथ है। और दो अंकल भी है, एक दो अंकल है जो बोल रहे हैं कि बेटा बिल्कुल मत घबराना, कभी भी बात करनी हो या कुछ भी पूछना हो तो बेझिझक आप कॉल भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। तो कोशिश करूँगी कि वो ज़रूरत ना पड़े कि मैं आपको कभी डिस्टर्ब कर पाऊँ। बस आप मेरे लिए प्रार्थना करना। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। जो लोग नए आए हैं उनको भी बहुत बहुत वेलकम है जी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, मेरी बहुत बड़ी हेल्प और सपोर्ट हो जाएगा। तो गाइज़, आज के व्लॉग में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब मैं वहाँ पे गई तो मेरी ननद के बारे में एक इवेंट है जो मुझे 2-3 दिन से मेरे माइंड में घूम रहा है, जो मैं मेरे वकील को बताने के लिए पिछले 15 साल से वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी कोई बात बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ये बात कब बोलूँगी? 1-2 बार मैंने वकील जब चेंज किए तो नए वकील को मैंने लिख के भी दिया, लेकिन वो बात आज तक पेपर पे कहीं पे किसी भी केस में आई ही नहीं। और मैं वो समझ नहीं सकती थी कि क्यों नहीं है। और जब थोड़ा बहुत पूछने का भी मन करता था तो हम डर के सहम के रह जाते हैं। और फीमेल के साथ ये बहुत बार होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर हम वकील को केस देते हैं और कई बातें या सवाल होते हैं हमारे जो हम पूछना चाहते हैं, या कई इंसिडेंट्स होते हैं जो बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता पाते हैं, ना पूछ पाते हैं, वो डर में कि वो हमारे केस कहीं ख़राब ना कर दे। अब वो लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे हमने कुछ गलत कर दिया उनको कुछ पूछ के, या तो फिर वो ओपन ही नहीं होते कि हम कुछ पूछ पाए, वो अप्रोचेबल ही नहीं रहते हैं। तो बस उसी डर से मैं कुछ ना पूछ पाई। और मैंने जो 2 बार लिख के दिया था वो भी कहाँ गया, मुझे कुछ नहीं पता है। और अब जब समझ में आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या हुआ होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो समझ रही हूँ वो सही है, आप भी जो समझ रहे हैं वो सही है। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ और ऐसा हो रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे भी गाइड कीजिएगा। तो गाइज़, मैं आपको ये एक बात बताना चाहती थी कि शादी को कुछ महीने हुए थे, समझिए कुछ 8 या 9 महीने। और तब मेरा हस्बैंड जो है एक्चुअली वो मेंटली एबनॉर्मल है, ठीक है? बहुत ही whimsical और अग्रेसिव इंसान रहा है। लेकिन जैसे है ना, महीनों में, 2 महीनों में, 3 महीने में एक आध बार उसका मूड इतना अच्छा हो जाता था कि ऐसे पर वो तभी ही होता था जब वो जानता हो कि मैं अकेली हूँ घर पे और वो अकेला है। और मेरा ससुर, मेरा देवर और कोई भी है ना, वो सिटी में प्रेज़ेंट नहीं है, घर पे नहीं, बिज़नेस में नहीं, बिज़नेस लोकेशन पे भी नहीं, शॉप पे नहीं, वो सिटी में नहीं है। तब ही वो ऐसे मूड में रहता था। तो एक बार शाम को आता है और मुझे बोलता है तुम फटाफट से तैयार हो जाओ, हम आज डिनर करने जाएँगे। मैं तैयार होती हूँ, उसने मुझे 15 मिनट बोलते थे तो मैं 14 मिनट में तैयार होती थी, वो 10 मिनट बोलता था तो मैं 5 मिनट में तैयार होती थी, ठीक है? तो मैं तैयार हो जाती हूँ और हम दोनों उसके साथ मतलब हम दोनों उसके पास एक छोटी-सी कार थी, तो वो लेके हम निकलते हैं। वो जब अच्छे मूड में होता था तो वो कार लेता था। बाकी मेरी ननंद और मेरे ससुर कभी भी लेने नहीं देते थे, या उनसे छुप के ही वो निकालता था, ठीक है? जब मुझे साथ में ले जाना हो, वैसे वो फ्रीली चलाता है, उसको जहाँ भी लेके घूमना है, अकेले दोस्तों के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर मुझे लेके जाना है तो उसको ये सब कुछ देखना पड़ता था। मुझे बहुत अजीब लगता था कि मैं कोई भाग के शादी करके ज़बरदस्ती उनके घर में रह रही हूँ, वैसे फ़ील होता था। एनीवेज़, तो बात वो है कि हम दोनों जाते हैं और वो कहीं थोड़ा-सा जैसे हाईवे होता है ना सिटी, या जैसे बड़ा शहर का एक हाईवे एरिया हो, वैसे ही वहाँ के सिटी में। देखिए, मुझे तो वहाँ के एरिया का कुछ पता ही नहीं है, कोई नाम मुझे याद नहीं रहता था, अजीब से नाम लगते थे क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, तो वो मेरे लिए बिल्कुल ही नई चीज़ थी। मुझे ज़ीरो से सब कुछ सुनने समझने की शक्ति और एक्सप्रेशन सब कुछ अलग रहते थे। तो
मैंने सब कुछ एक्सेप्ट हँस के किया था और मैं खुश भी थी। तो वो जहाँ पे ले जाता था, कार में बैठे हुए होते हैं, हम दोनों चलते हैं। तो जैसे हम चलते जाते हैं, कुछ पौना घंटा 1 घंटे का रास्ता निकलता है और फिर वहाँ पे आती है एक डैम जैसा कुछ आता है, ओवर ब्रिज आता है और नीचे पानी जैसे रिवर बह रहा हो, ऐसा कुछ लोकेशन आता है, ठीक है? वहाँ पे जनरली ऐसा होता है कि वहाँ मेरी शादी जहाँ पे हुई थी, लो पॉपुलैरिटी, तो वो बहुत कम है। तो मतलब 2-4 कपल जैसे बैठे थे, तो ऐसे मेरी साइड की जो विंडो थी, तो हम जैसे वहाँ से पास हो रहे हैं, तो मेरी नज़र मेरी ननद पे पड़ी और वो किसी बंदे के साथ वहाँ पे टू व्हीलर को साइड में करके दोनों ऐसे बगल में हाथ या हाथ डाल के जैसे कपल बैठते हैं और एंजॉय करते हैं, वैसे मेरी ननद थी और मेरी एकदम से नज़र पड़ी और मैंने कुछ ऐसे कोई कंप्लेन स्टेट में नहीं, बट आई वाज हैप्पी एंड आई सेड, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि देखो राखी बहन, ठीक है, उसका नाम देखो रोको 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 करके मैं खुश होके बोल रही हूँ कि चलो उनको भी साथ ले लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया पता है? उसने देखा, एकदम लाल घुम उसका चेहरा हो गया और उसने कार भगाई। मतलब जितनी स्पीड में वो भगा सकता था उतनी स्पीड में भगाई, नहीं इतनी स्पीड में भगाई कि वो सीधा मतलब पता नहीं कहाँ आधा 1 घंटा कार का राउंड मरा है और फिर घर पे जाके मुझे छोड़ दिया और फिर मुझे बोल रहा है कि तुम कुछ भी बोलोगी नहीं जो तुमने देखा है। मुझे 2 सेकंड कुछ समझ नहीं आया, 2 मिनट कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला क्या नहीं बोलूंगी, क्या हुआ? तो वो बोल रहा है तुमने जो देखा ना वो तुम किसी को बोलोगी नहीं। मतलब उसकी बहन को मैंने वहाँ पे किसी उसके साथ देखा रंगरलिया करते हुए, वो मैं किसी को बोल ना दूँ। तो मैंने बोला मैं क्यों बोलूँगी, और ये तो अच्छी बात है अगर उनको कोई पसंद आए, क्योंकि उसकी शादी की बातें सालों से चल रही थी और वो किसी को पसंद ही नहीं कर रही थी। मेरे ससुर जो है उनको गुजराती दामाद चाहिए था और गुजरात में गुजराती लोगों में वो हर 2 महीने आके 10-10 लड़के देख के जाता था, खुद लड़की नहीं दे, ऐसे तो कौन शादी करेगा, कौन हाँ बोलेगा? और जहाँ पे वो जाता था उस तो वो सब लोग मना ही कर देते थे, पता नहीं क्यों, लेकिन सबका रिजेक्शन ही आता था। तो उन लोगों के अंदर ये बात को लेके, मेरी ननद की बात को लेके अगर थोड़ी सी भी बात या नाम छेड़ दोगे ना, सब लोग इतना अग्रेसिव और इम्पल्सिव हो जाते थे, उनके बिहेवियर बिल्कुल ही इम्पल्सिव हो जाते थे, जैसे आपने कुछ गुनाह कर दिया हो बड़ा, जैसे आसमान टूट पड़ा हो वैसे। तो मैंने बोला मैं क्यों बोलूँगी और ये अच्छी बात है, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो ये बात पे मुझे जानवरों के जैसे पूरी रात मुझे पीटते थे और मुझे पता भी नहीं है कि क्यों। मेरे ससुर का हर 1 महीने 2 महीने में वो ड्रामा रहता था कि उसको कोई देखने आ रहा है, उसको ये वो। बहुत कम लोग आते थे, बहुत कम लोग, और उन गुजरात के लोग तो इतना दूर 2000 किलोमीटर दूर लड़की देखने, आप समझ सकते हो उस टाइम पे बहुत ही रेयर कोई चॉइस भी करता था और लड़की ले जानी होती थी, लेकिन मेरी ननद को देख के सब मना ही कर देते थे, फ़ोटो अगर भेजे तो उसका गुस्सा भी मुझ पे निकालते, मुझे मारते पीटते। और 1-2 बार कोई आ भी गया था तो जो खाना बना ना वो मैं खुशी खुशी बनाती थी और मेरे ससुर क्या बोलते लड़के वाले को, सब कुछ मेरी ननद ने बनाया है। एंड आई यूज़ टू अंडरस्टैंड क्या चलो ठीक है कोई बात नहीं, इनका काम है, इनको देखने दो। और वैसे भी मैं मेरे घर में शादी से पहले मेरे मायके में सबसे छोटी रही हूँ, तो मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं था, इनका क्या रहना है। मैं बस चाइल्डिश ऐसे मेंटालिटी चंचल सी थी और मैं चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेती थी, जो जैसा चल रहा है, जैसा कर रहा है, सब कुछ ठीक। और मैं हमेशा मेरी ननद के लिए बोलती थी कि वो नहीं बोल पाती थी, वो ऐसे नहीं करना, जाओ, हटो, मुझे मत बुलाओ, दरवाज़ा बंद करके घंटों तक बैठी रहती, अगर लड़के वाले घर पे देखने आते तो भी। खाना सब परोस दे, खाना खा ले, उसके बाद 2 मिनट 5 मिनट मेरे ससुर 50 बार उसको रूम में जाके बुलाएँगे, हाथ जोड़ेंगे, पाँव जोड़ेंगे, फिर वो बाहर आके 2 मिनट बैठ जाती और हाँ, मेरा नाम ये है, मैं ये पढ़ी हूँ, मैं ये करती हूँ। और फिर जब वो चले जाए तो ड्रामा करती थी, घर में सब तोड़-फोड़ फेंक देना, सब पे चिल्लाना। मेरे ससुर, मेरा हस्बैंड, मेरे देवर, किसी की भी उसके सामने नहीं चलती थी, सब ऐसे बैठ जाते थे जैसे कि वो बॉस है और अभी हंटर लेके मार रही है। तो ये बात थी। और जब लड़के वाले रिजेक्ट कर देते थे, उसको मना कर देते थे, तो आके वो लोग मुझे पीटते थे कि ये लोगों ने मना क्यों किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उन लोगों की ऐसी हिम्मत कैसे हुई? मेरी लड़की को कैसे मारा? मेरी बहन को कैसे मना किया? मेरी लड़की को मना कैसे किया? ऐसे करके मुझे मारते थे, मुझे पीटते थे।
एक बार ऐसा हुआ था कि कोई राजकोट से वहाँ तक देखने आया भी था। सब खाना बनाया और सब कुछ मैंने परोस दिया था और सबने खा लिया और मेरी ननद को दिखाया। फिर वो लोग जाके बैठे शॉप पे, मेरा ससुर वहाँ से ले गया शॉप पे। तो लड़कों वालों ने मुझे देखा था, ठीक है। मैं खाना बना रही थी, मैं उनकी जो मेहमान नवाज़ी कर रही थी, मैंने उनको खाना परोसा, उनसे बातें करी, सब कुछ। मैं जैसे भाभी हूँ वैसे बात कर रही हूँ ना, जैसे इतना उत्साह बोलते हैं ना, इतना मतलब खुश होती हूँ मैं, इतना हम्बलनेस से मैं उनको ट्रीट करती हूँ कि मेरे ननद को देखने आए हैं वैसे। तो उन लोगों ने पूछा होगा, मुझे बाद में पता चला, बहुत बाद में पता चला कि नहीं, हमें ये लड़की पसंद नहीं है, हमें आपकी ये लड़की पसंद है, मतलब मेरी बात कर रहे थे। तो मेरे ससुर ने मुझे मेरा इंट्रोडक्शन करा ही नहीं था, वो कभी नहीं कराते थे। पता नहीं उनको क्या इनसिक्योरिटी थी, क्या वजह थी। बाद में समझ आई मुझे, मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उस वक्त मैं इतना डीप या ऐसा नेचर हो सकता है ऐसा कुछ सोचती नहीं थी। तो उन लोगों ने ऐसा बोला कि हमें आपकी ये बेटी पसंद है। तो मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड वो लोगों के जाने के बाद लाल गुम होके घर पे आते हैं, मुझे फिर से पूरी पूरी रात पूरा पूरा दिन पीटते हैं। मेरा देवर खड़ा होता है, मेरी ननद खड़ी होती है, कोई मुझे छुड़ाता नहीं उससे। पट्टे से मारते, लातों से, घूंसों से। यहाँ यहाँ पे वो ऐसे मारता था, ऐसे। यहाँ मुझे अभी भी खड्डा है, जो स्कल होता है ना, वो ऐसे खड्डा है। वो ऐसे जानवर के जैसे मारता था। मैं एक एक हफ्ते तक वहाँ से उठ नहीं पाती। मैं वॉशरूम जाने के लिए आधी रात को उठती थी, तो इतना डर में रहती थी मैं। फिर 4 दिन 5 दिन निकल जाते, क्योंकि वो लोग बिजी रहते थे। तब जब वो फ्री होंगे तो मुझे फिर मारते थे। ये रोज़ का शेड्यूल हो गया था। तो आज की वीडियो में ये बात बताती हूँ। प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।